साथ आनंद विहार थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक युवक की कार पर किया हाथ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे किनारे बनी झुग्गियों को हटाने का दिया आदेश। झुग्गी वालों ने कहा, कोरोना काल में उनके पास नहीं है कोई रोजगार, ऐसे में कौन देगा उन्हें रहने के लिए अपना मकान। सफाई कर्मचारियों ने दी धमकी, कहा योजनाओं को नहीं लिया वापस तो करेंगे आगे चलकर हड़ताल। कोरोना के साथ डेंगू मलेरिया भी बना सिरदर्द, लोगों को जागरूक करने के लिए निगम ने चलाया है अभियान। और पांडव नगर के पटपड़गंज मोड़ पर बना बस स्टैंड बया कर रहा है अपनी बदहाली को, ना बैठने के लिए जगह, ना सर ढकने के लिए शेल्टर। ऐसे में बस स्टैंड का क्या है फायदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला आनंद विहार थाना क्षेत्र के एजीसीआर एन्क्लेव का है, जहां चोरों ने अमृत गुलाटी नाम के शख्स की क्रेटा कार पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित ने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दी और बताया कि कार का जीपीएस ऑन है, अभी तुरंत कार्रवाई करने पर चोरों को पकड़ा जा सकता है, पर पुलिस की लापरवाही की वजह से चोर भागने में कामयाब हो गए। पीड़ित का कहना है, घंटों गाड़ी का जीपीएस ऑन रहा, पुलिस चाहती तो जीपीएस ट्रैक कर लोगों को पकड़, जी हां, चोरों को पकड़ सकती थी, पर पुलिस ने कार्रवाई करने में कोताही बरती, जिसका फायदा उठाकर चोर भाग गए और चोरी करने में सफल हो गए। आर्टिका कार थी और ये मंगलवार रात को चोरी हुई। कहाँ से चोरी हुई है? ये मेरे घर के बाहर से बिल्कुल नहीं। अभी तक मेरे पास कोई फुटेज नहीं आई, और लेकिन मुझे गाड़ी का आधे घंटे के अंदर पता चल गया था। मैंने बाहर निकल के देखा तो गाड़ी नहीं थी। ये 11 बज के कोई जीपीएस लगा हुआ था, तो बता रहा था 11:20 पे यहाँ से गाड़ी हिली है। सर मुझे मेन गेट पे पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके कैमरे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन फुटेज उन्होंने बोल दिया, यहाँ पर कोई फुटेज नहीं मिली हमें। सर गार्ड से मेरी बात हुई, उसने बोला जी 11:30 के बाद का हमें बोला गया, 11:30 के बाद आपको आप एंट्री करो, उससे पहले एंट्री मत करो। और गाड़ी निकल गई 11:25 पे बाहर, कोई एंट्री रजिस्टर पे नहीं मिली। जब गाजीपुर गाड़ी पहुंची तो मैंने दोबारा इनको 100 नंबर पर फ़ोन किया, गाड़ी इस तरह यूपी की तरफ जा रही है, कहीं फ्लैश करो, कुछ करो, आप कुछ पता लगे, कुछ गाड़ी पकड़ी जा सकती है अभी तो उन्होंने बोला जी हमने जो करना था कर लिया, आप पुलिस स्टेशन से बंदे आएंगे, उनको आप सारी बातें बताना। मैंने फिर 2 मिनट बाद उनको दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा जी गाड़ी तो निकल जाएगी, वो पता नहीं कब आएंगे, अभी तो आपके बंदे नहीं आए। थाने से कहा गया जी मैं खाना खाने लगूँ, आप बोलो तो छोड़ देता हूँ। अब बताओ इस तरह की जब बात होगी तो आदमी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर रेलवे के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे 140 किलोमीटर तक झुग्गियां देखी जाती हैं, जिसे हटाने के लिए आदेश दिए गए हैं। हमारे रिपोर्टर कुणाल ने जाकर पूर्व दिल्ली की कई झुग्गियों बस्तियों का दौरा किया तो पाया कि लोग काफी परेशान थे। झुग्गी में रह रहे लोगों का कहना है कि हम लोग इस कोरोना काल में वैसे भी बेरोजगार हैं, किराए पर रहने के लिए जाओ तो लोग पहले एडवांस मांगते हैं, हम एडवांस कहां से लाएंगे। लोगों ने यह भी कहा कि हम पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब इस संकट की घड़ी में कहां जाएंगे, हमारे लिए रहने का इंतजाम भी कहीं तो होना चाहिए। यहाँ तो ज़्यादा होंगे 500-600 झुग्गी होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ। अब इनके लिए जो भी गवर्नमेंट सोचे समझे वो करना पड़ेगा। गरीब आदमी को कहाँ जाएंगे, किसी के पास रहने की जगह है, किसी पे नहीं है। हम यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, 40-42 साल से रह रहे हैं लालबाग में, और यहाँ पे 4-5 दफे झुग्गी टूट चुकी है। बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, राशन है, पानी है, पेंशन है, सब कुछ है, कहाँ से लेगा आदमी फिर वो। यहाँ तो गरीबी का राशन कार्ड बना, राशन कार्ड मिल जाता, यहाँ से जाने के बाद में राशन कहाँ से खाएगा वो। जो लोग गरीब आदमी है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, एक परिवार में कम से कम 5-5, 7-7 आदमी हैं, वो भी 48,000 झुग्गियों की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। तो इनके विषय में रहने की और हर एक खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस विषय में दिल्ली सरकार के लिए व केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएं, इनके रहने की या वैसे कोई इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब इनके जब घर मकान ही नहीं रहेंगे, राशन वगैरह वो भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर तो इनके लिए खाने पीने की हर एक बात की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बच्चे पालने तक की समस्या बहुत बड़ी
हो जाएगी। बाकी मुश्किल है कि घर से बेघर हो सकते हैं, ये जो इन पे रहने का आसरा है वो सर से हट जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। अगली खबर निगम से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ नगर निगम अपनी जोर शोर से रैंकिंग सुधारने की तैयारी में लगा हुआ है, तो वहीं तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने के मूड में नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ तो एमसीडी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ नई मशीनें खरीदने और नए प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर एमसीडी इस योजना को वापस नहीं लेती है तो वो सोमवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। योजनाओं के निजीकरण से उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। तमाम कर्मचारी बेरोजगारी की तरफ धकेल दिए जाएंगे। ऐसे में अगर उनके पास स्टाफ की कमी है तो अपने यहाँ नए स्टाफ की भर्ती करें, ना कि नई योजनाओं को निजी हाथों में सौंप दें। हमने यही लिखा है अपने नोटिस में भी, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सोमवार को 10 बजे एडीएमसी पर हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब तक ये अपना ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेंगे, हम बिल्कुल वहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, बड़ा दुख का विषय है, जो कर्मचारी हर महामारी में कर्मचारियों की भर्ती की जा गई है। 88 में चाहे हैजा रहा हो, 94 में चाहे डेंगू, 96 में प्लेग, चिकनगुनिया, सब में भर्ती की गई थी कर्मचारियों की। ये विश्व महामारी बीमारी थी, इसमें नए कर्मचारी नहीं लिए गए। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही रही है या शासन की रही है। कि अगर आप ठेकेदार के तो बंदे ला रहे हो, भाई वही बंदे हमारे बंदे रखो ना। आपको हमारी सैलरी देने के लिए पैसा है नहीं, और आप ठेकेदारी का दावा ठोक रहे हो। भाई ऐसा क्यों? एमसीडी के अंदर अभी तक कोई नई भर्ती नहीं ली है इन्होंने। क्यों ना वो जो लोग घरों से कूड़ा उठाते थे प्राइवेट, उन लोगों को भर्ती दी जाए और उन लोगों को नौकरी दी जाए, ताकि उनका भी रोजगार मिले। जो 100 रुपये पर, 50 रुपये पर कूड़ा उठाते हैं, उनका तो रोजगार खत्म हो गया। उनके लिए क्या मुहिम चलाई है एमसीडी ने? तो अब तो ये एमसीडी के कर्मचारी और स्टाफ सारा का सारा धरना प्रदर्शन करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि मेयर साहब के घर पर शायद पूरी वाल्मीकि समाज के लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं, वो मेयर साहब के घर जल्द से जल्द, शायद ऐसा हो सकता है, धरना और प्रदर्शन जल्दी होगा। विश्वासनगर के हरगोविंद इनक्लेव में पूर्व महापौर अंजू कमलकांत ने आज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए लोगों को तमाम बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार बताए गए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे अपने घरों के आसपास मच्छरों को ना पनपने दें, खाली टंकियों और कूलर्स में पानी जमा ना होने दें, अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें। आपको बता दें, मौजूदा समय में कोरोना के साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी भी चुनौती बन गई है। ऐसे में लोगों को सजग रहने की जरूरत है। इस जागरूकता अभियान के मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, तमाम इलाके के पार्षद, निगम की हेल्थ डिपार्टमेंट टीम और कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को डस्टबिन और मास्क भी बांटे हैं। आज हमने विश्वासनगर वार्ड में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान रखा है। इसलिए बताया है ताकि वो अपने क्षेत्र में जा कर के और जनता में जा कर के उनको जनता को अवेयरनेस करे कि डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारी है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। जो मलेरिया विभाग है उसके कर्मचारियों को भी कहा गया है कि वो भी आरडब्ल्यू के साथ मिलकर डोर टू डोर जाकर इस कैंपेन को करें कि अगर कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो आप इतनी जल्दबाजी में कोरोना टेस्ट ना करवाएं, उससे पहले मलेरिया का भी टेस्ट करवा लें। और अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसके लिए एमसीडी ने व्याप्त सारी तैयारी कर रखी है। समय से देखा जा रहा है कि मलेरिया से भी परेशानी बढ़ रही है। इसके इलाज के लिए, इसकी रोकथाम के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए, बहुत अच्छे उठाए। देखिए, जनता से भी ये अपेक्षा की जाती है कि जिस तरीके से विभाग, नगर निगम जनता को बचाने का काम करता है, तो जनता को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए। ये बीमारियां ऐसी हैं जो जान लेने वाली बीमारियां हैं। डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। मच्छर हम सबके घरों के अंदर होता है, तो जनता को भी चाहिए कि अपने घरों में मच्छर को पैदा ना होने दें, पानी ना भरने दें। अगर पानी कहीं वो पीने का भरने के लिए रख रहे हैं, उसको ढक करके रखें। निगम जो द्वारा काम किया जा रहा है डेंगू और मलेरिया की जागरूकता के लिए, जनता ईडीएमसी जो अपनी जिम्मेवारी है वो अच्छे तरीके से कर रही है जनता को जागरूक करने के लिए। अगर आप देखेंगे सब चीज़ों को, तो जो जितने कम संसाधनों के अंदर ईडीएमसी अपना काम कर रही है, उतना ये सचमुच ये बधाई के पात्र हैं। दिल्ली में बारिश के चलते डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कहर बढ़ गया है।
ऐसे में निगम हेल्थ चेयरमैन ने इन बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है। निगम ने बताया कि उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की हैं। फिलहाल कई इलाकों में फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही निगम के अस्पतालों में भी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए सभी इंतजाम पूरे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा क्या निगम इन बीमारियों से लोगों को बचा पाएगा। कोरोना काल में पहले ही कोरोना एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा अब लोगों के सर पर मंडराने लगा है। हमने सभी जगह जागरूकता अभियान शुरू किया है। पहले जिस तरह से हम सभी RWA को बुला के कार्यक्रम करते थे, अभी उस तरह के कार्यक्रम नहीं हो रहे। उसकी जगह अब की बार मुनादी का कार्यक्रम किया जाएगा कि हर विधानसभा में हम एक ऑटो रिक्शा चलवाएंगे और जिसके ऊपर मुनादी होगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो किस तरह से अपने घर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर को पनपने ना दें। और इसके साथ साथ जितने भी हमारी रेलवे के आसपास की जितनी भी कॉलोनीज आती हैं या जिस तरह से रेलवे के आसपास कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लिए भी 5 तारीख को EDMC में पूरी जो रेलवे के साथ साथ है वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जाएगा ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से हम अपने लोगों को बचा सकें। कोरोना के मामले दिल्ली में काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया था, मगर पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर दिल्ली में कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिला है। पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में जहां पहले कोरोना मरीजों की संख्या 50 थी, अब बढ़कर 125 पहुंच गई है। साथ ही ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं जहां लोगों को अब डेंगू और कोरोना एक साथ हो रहा है। ऐसे में लोगों को साफ सफाई और सजग रहने की और ज्यादा जरूरत है। जो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, उसके कारण हमारे यहाँ का भी नंबर ऑफ OPD भी बढ़ा है। नंबर ऑफ जो टेस्ट है, रैपिड एंटीजन एंड RT-PCR, वो भी बढ़ा है और थोड़ा उसमें एडमिशन का रेट भी बढ़ा है पहले से। एक बार जो हमारे यहाँ का नंबर 50 से भी नीचे चला गया था, वो 100 से वापस ऊपर चला गया है। तो अब वो नंबर थोड़ा सा देखते हैं अगले कुछ दिनों में कैसे वेरी करता है, क्या वापस कम होता है या बढ़ा हुआ ही रहता है, या क्या हम वापस 50 से नीचे पहुँच पाते हैं। दिल्ली में पीने खाने वालों के लिए अब एक खुशखबरी है। जल्दी 9 सितंबर से दिल्ली के सभी बार, क्लब और पब खोल दिए जाएंगे। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई शर्तों के साथ CM अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत उस क्लब, होटल या रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों का बार, रेस्टोरेंट या क्लब तक सील किया जा सकता है। ऐसे में तमाम रेस्टोरेंट और बार को नियमों के साथ ही उन्हें खोलना होगा, जो कि बार या पब की क्षमता के 50% लोगों को ही वहां बैठने की इजाज़त होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आपकी पब या बार में एंट्री होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में आने वाले बार, पब और क्लबों को फिलहाल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर स्टैंड लगाने होंगे। स्टाफ के लिए मास्क और ग्लव्स कंपलसरी होगा। ऐसे में रेस्टोरेंट और बार वालों की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे CCN के रिपोर्टर RR चौधरी ने। ये नहीं पता हमें कि रिस्पांस कैसे आने वाला है। हमारी तरफ से सारी तैयारी है, जो कि कोविड-19 को रखते हुए दिमाग में और सावधानी बरतते हुए सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जैसे कि निर्देश दिए गए हैं कि बार के पास कोई खड़ा होकर ड्रिंक ना करे, 50% ऑक्यूपेंसी हो, तो हम उसका पूरा पालन करके गेस्टों से निवेदन यही करेंगे, दूर दूर बैठ के अपना जहाँ पे बैठ के वहीं पे अपना जो भी है सेवन करें। नीचे ही हमारे पोडियम पे एक लिमिट एंडिट कर दी जाती है कि उसके बाद भी गेस्ट को जो है ऊपर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, नीचे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत चलते हुए उनको जो है लाइन में खड़ा करा दिया जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर हमारी 50% ऑक्यूपेंसी पे ही हम सेटिंग करवा देंगे। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर के पटपड़गंज मोड़ पर बना बस स्टैंड अपनी बदहाली की दास्तां को बयां कर रहा है। स्टैंड की हालत जर्जर है, जिसके गिरने से कभी भी हादसा हो सकता है। शेल्टर को नए से बनाने के लिए लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बस स्टैंड से रोजाना काफी लोग बस लेते हैं। लोगों का कहना है कि जर्जर हो रहे बस शेल्टर की वजह से हम लोग किनारे से खड़े होते हैं। इसके गिरने का डर रहता है। धूप तो रुक जाती है, पर बारिश में लोग भीग जाते हैं। इलाके के लोगों ने इसे बनाने की मांग की है। वैसे पूर्व दिल्ली के में कई इलाकों में बस स्टैंड की हालत जर्जर है, जिसे बनाने की भी जरूरत है।
ऐसा है सर, ये पटपड़गंज वाला स्टैंड है, यहाँ से मयूर विहार वेस्त्री के लिए बस जाती हैं और मैं अभी यहाँ नोएडा सेक्टर 62 से आया हूँ। इसको देखते हुए मैं अचानक से देखा, पर मुझे नहीं लगता यहाँ खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये कभी भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी टीन शेड ऐसे लग रहे हैं कि बस अभी गिरने वाले हैं। स्पेशली जब बरसात आए तो इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बरसात में हवा पानी चलता है ना, तो टीन उड़ने का खतरा रहता है, गर्दन वर्दन कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक को बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे बरसात में खड़े होने में भी बारिश वारिश होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सवारी को। हाँ जी बिल्कुल, पूरा ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये झुका हुआ है और वेल्डिंग वगैरह टूटी हुई है इसकी बिल्कुल। बारिश के वक्त कभी कभी हम लोग दुकान की तरफ भागते हैं, कभी कहीं पर इसका कुछ थोड़ी सी हवा लगता है तो ये सब इतने आवाज़ करने लगते हैं, कई बार पैर की टहनियाँ गिर जाते हैं, तो डर तो हमेशा बना ही रहता है। काफ़ी टाइम से खराब है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।